not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से टेलीफोनिक मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान की नाकाबंदी दानिशमंदाना फैसला करार दे दिया। मीडिया से बातचीत में ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की फ़िज़ाइया को तबाह कर दिया है। ईरान के 82% मिसाइल्स तबाह कर दिए गए। ईरान के पास मिसाइल्स बनाने की सलाहियत अब कम रह गई है। ईरानी करेंसी की कोई कदर और कीमत नहीं रही। ईरान की मईशत सख्त मुश्किलात का शिकार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से अलहदगी को शानदार करार दिया और कहा कि अमारात का ये इक़दाम तेल की कीमतों में कमी का बाइस बन सकता है। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 से जायद मील की रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त कर दी। मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करना है। मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हदफ की जाने बढ़ता है। डार्क ईगल रास्ता बदल कर दिफाई निज़ामों से बचने की सलाहियत भी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिल्मी अंदाज में धमकियां। नो मोर मिस्टर नाइस गाय के कैप्शन लगाकर अपनी बंदूक बरदार AI तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पसे मंजर में बमबारी से तबाही नुमाया। सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी मामलात दुरुस्त नहीं कर रहा, जल्द से जल्द होश के राखुन ले। तेहरान को नहीं मालूम कि जौहरी हथियारों से पाक मुआहिदे पर दस्तखत कैसे होते हैं। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में डेडलॉक का खात्मा और तेहरान को वाशिंगटन के मुतालबात मानने पर मजबूर करना है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों की नई लहर में ईरान के बुनियादी ढांचे को टारगेट किया जा सकता है। ईरान का दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी जंगी बेड़े डबोने और मजीद फौजी हलाक करने का इंतबाह। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का दुश्मन को खौफजदा कर देने वाले नए हथियार जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि अमरीका के लिए सबसे कम महंगा ऑप्शन ईरान के 10 नुकात को तस्लीम कर लेना है। अमरीकी और रूसी सदूर की 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्रेमलिन मशरिक़ वस्ता सूरत हाल और ईरान जंग के खात्मे पर तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर पुतिन ने विक्ट्री डे पर यूक्रेन में जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तजवीज़ का खैर मकदम। अमरीका का तैयारा बरदार बहरी जहाज SS जेरल्ड R. फोर्ड चंद रोज में मशरिक़ वस्ता से रवाना होकर वतन की वापसी का सफर शुरू कर देगा। अमरीकी सेंटकॉम ने जेरल्ड फोर्ड की तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक जेरल्ड फोर्ड बुखारा अहमर में मामूली ऑपरेशंस में शरीक है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने बहरी नाकाबंदी ईरान को तकसीम करने की एक साजिश करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी कौम को एतदाल और सख्त गिरों में तकसीम करार देने के फौरी बाद बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया। दुश्मन मुआशी दबाव, अंदरूनी तकसीम और मीडिया मुहिम के जरिए ईरान को तोड़ना चाहता है। कौम का इत्तेहाद ही बहरान का वाहिद हल है। बाकिर कालिबॉफ की सरकारी TV से बातचीत। अमरीकी अफवाज ने ईरानी समुद्री हदूद की तरफ पेशकदमी की तो ईरान फौरी और फैसला कुन रद्द अमल देगा। कमांडर ईरानी बहरिया एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि दुश्मन ईरान की अस्करी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगा रहा है। शहदा के बदले के लिए हर हद तक जाने का आज़म जाहिर कर दिया। अमरीकी इंतजामिया ने आबनाए होर्मुज़ खुलवाने में दीगर ममालिक की मदद हासिल करने के लिए खतूत लिखना शुरू कर दिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों को हिदायत की है कि वो अपने अपने ममालिक को मुआहिदे पर दस्तखत के लिए राग़िब करें, जिसका नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی برطانوی ہم منصب یویٹ کوپر سے واشنگٹن میں ملاقات. دونوں وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی کی آزادی کی فوری بحالی کو ناگزیر قرار دے دیا. آبنائے ہرمز کی بندش سے مائع قدرتی گیس کی عالمی سطح پر تجارت معطل پر تشویش کا اظہار. Will you acknowledge that there is an economic cost to the American people for doing what you believe is necessary to make Iran denuclear? Will you acknowledge the economic cost? We have an incredible economic team that's managing this better than what the previous but administration to did to our acknowledge that- economy, to acknowledge what the there's a previous cost. administration You- did you with don't even inflation, know what the what the upsetting. previous I reclaim administration my did with time. You know, COVID, Secretary- and you're going to Secretary, lecture this I reclaim administration my about the time, sir. economy? ایران جنگ پر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور جنرل ڈین کین کو کانگریس ہاؤس آرمڈ کمیٹی میں سخت سوالات کا سامنا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے شروع کرنے کا مشورہ دیا. پیٹ ہیگسیت سے سوال. صدر کو ہر ممکن زاویے سے صورتحال سے مطلع کیا گیا. ایران میں سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی اور حکومت کے حق میں ریلی. شہریوں کی بڑی تعداد سپریم لیڈر کی تصاویر اٹھائے سڑکوں پر نکل آئی. امریکی اور اسرائیلی جارحیت پر اظہار مسمت. ایران نے امریکی وزیر خزانہ کا تیل صنعت بند ہونے کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کے مطابق 3 روز میں کوئی کنواں خشک نہیں ہوا. 30 دن تک کنوؤں کی لائیو سٹریمنگ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. واضح کیا کہ امریکی وزیر خزانہ اسٹاک بیسنٹ جیسے لوگ ٹرمپ انتظامیہ کو فضول مشورے دیتے ہیں. خبردار کیا کہ تیل کی قیمتوں کا اگلا سٹاپ $140 فی بیرل بھی ہو سکتا ہے. ایران کا زیادہ تر اعلیٰ افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے نیوکلیئر کمپلیکس میں موجود ہے، جسے گزشتہ سال امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا. سربراہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا دعویٰ. رافیل گروسی کے مطابق زیر زمین سرنگوں میں موجود یورینیم سے ایران کئی ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے. امریکی صدر نے جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کو لیبنان پر سرجیکل اسٹرائیک کا گرین سگنل دے دیا. امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت میں حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں میں اضافے سے متعلق کہا، جس پر ٹرمپ نے اسرائیل کو عمارتیں نہ گراتے ہوئے کارروائی کا گرین سگنل دیا تھا. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کا سلسلہ جاری. برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $110 فی بیرل ہو گئی. امریکی خام تیل $160 فی بیرل ہو گیا. خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان چباتے کر رہی ہیں، اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے. جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے، تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے پر وزیر اعظم کا اظہار تشویش. تیل کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جمعے کو قیمتوں کے دوبارہ تعین کیا جائے گا. تیل کا درآمدی بل $80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. قیمت میں اضافے کے بعد تیل کی کھپت میں کمی واقع ہوئی. شہباز شریف کی گفتگو. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانیہ کے وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال. برطانیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کاوشوں کو سراہا. پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کی پاکستان حوالگی کے لیے نوٹسز جاری. متحدہ عرب امارات سے واپس لانے کے لیے انٹرپول کے ذریعے نوٹسز جاری کیے گئے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کی تصدیق. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز نیب کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل آج سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف اس کیس کی سماعت کریں گے.
वफाकी हुकूमत के लिए सुपर टैक्स से 300 अरब रुपए तक टैक्स वसूली की राह हमवार। FBI हुक्काम के मुताबिक अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफात B4 और C4 के तहत सुपर टैक्स का फैसला बरकरार रखा। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वजीरिस्तान पर हमला। अंगूर अड्डा पर सिविल आबादी पर गोले बरसा दिए गए। घरों में मौजूद 4 बच्चे और 1 खातून जख्मी। पाक फौज के अफगान तालिबान की कई पोस्टों पर जवाबी हमले। दुश्मन अपनी जगह छोड़कर फरार। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान के लिए बड़ा मालियाती पैकेज। EIB ग्लोबल की जानिब से 160 मिलियन यूरोज फंडिंग का ऐलान। सिंध घरों की तामीर नौ के लिए 100 मिलियन यूरो मुख्तस। सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की बहाली में मुआवनत की जाएगी। कराची में साफ पानी के लिए 7 मिलियन यूरो कर्ज से घरों और पपरी में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर की जाएगी। कराची को यौमिया 30 करोड़ लीटर साफ पानी फराहम किया जाएगा। 22 लाख शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब में आइंदा दिनों में गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब में हीट वेव का दौरानिया बढ़ जाएगा। वस्ती पंजाब में भी गर्मी की शदीद लहर महसूस की जाएगी। इसराइली बहरिया ने गाजा जाने वाली इमदादी कश्तियों के काफिले पर चढ़ाई कर दी। स्मूथ फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इसराइली फौजी स्पीड बोट्स ने कई कश्तियां रोक लीं और रजाकारों को घुटनों के बल बिठा दिया गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला मिशन में 50 से ज्यादा कश्तियों पर अद्वियात, खुराक और दीगर जरूरी सामान शामिल था। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस रेहान उमर का डोनाल्ड ट्रंप का एजाजी पासपोर्ट पर तस्वीर के मामले पर तंजिया तबसरा। कहा, खुद को खुदा समझने वाले शख्स को कोई बताए कि पासपोर्ट पर कोई भी उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। About anything you might say if you say hello to him and he stops to chat? You know, if I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान मामदानी ने किंग चार्ल्स से कोहिनूर हीरा वापस करने का मुतालबा कर दिया। तकरीब में खिताब के दौरान ज़हरान मामदानी ने कहा कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स से बातचीत का मौका मिलता तो वो उनसे कोहिनूर हीरा वापस करने का मुतालबा करते। लंदन में यहूदियों पर चाकू बरदार शख्स का हमला। 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने सोमालिया से ताल्लुक रखने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी की बॉडी कैम वीडियो जारी। पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटरी मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ, 2 विकेटों के नुकसान पर अबूर। हैदराबाद किंग्समैन दूसरे एलिमिनेटरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। पार्टी टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मद्दे मुकाबिल होगी। और लाहौर में इंटरनेशनल डांस डे की रंगारंग तकरीब। फनकारों के सूफियाना क्लासिकल और लोक रक्स ने समा बांधा।